हम देखते हैं कि गोकू प्लेनेट अर्थ की तरफ जा रहा होता है और फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को खत्म करने के बाद अपने स्पेसशिप में वापस बैठ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा नापा और बाकियों के साथ दूसरे प्लेनेट पर गया हुआ था। वो वहाँ पर रेडिट के साथ कुछ बात कर रहा होता है। तभी नापा वहाँ पर आ जाता है और वेजिटा से कहता है, वेजिटा, एक बहुत ही बुरी खबर है। इस पर वेजिटा कहता है, क्या बात है नापा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वेजिटा, हमें अभी अभी एक संदेश मिला है। प्लेनेट वेजिटा अब नहीं रहा, वो कोई मीटियोर के टकराने से खत्म हो गया है और उसके साथ साथ सारे साइयंस मारे गए। क्या सच में? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मीटियोर के आने की खबर आखिर किसी को पता क्यों नहीं चली? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ होगा। लेकिन मुझे उससे क्या, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद फिर रेडिट्स कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता वेजिटा कि हमें इसका पता लगाना चाहिए कि आखिर ये काम किसने किया है? सुनो, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं जब चाहूँ उसे ढूंढ लूंगा और उसके बाद उसे मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी मैं ये सब कुछ भी नहीं करना चाहता, समझे तुम? इसके बाद फिर नापा कहता है, हे वेजिटा, तुम्हारा भी तो एक छोटा भाई था ना, आखिर वो कहाँ है? मुझे जहाँ तक की याद है, शायद पिताजी ने उसे किसी दूसरे ग्रह पर भेज दिया है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उन्हें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उनका बेटा इतना कमजोर कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी ताकत के सामने उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा कम थी। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में और कुछ भी नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। अब वो कहाँ है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद फिर नापा कहता है, हे रेडिट्स, तुम्हारा भी तो एक छोटा भाई था ना, कैकारोट, आखिर उसका क्या हुआ? इसके बाद फिर रेडिट्स कहता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर था। मुझे याद है कि मॉम ने मुझे मैसेज किया था कि वो कैकारोट को किसी अर्थ नाम के प्लेनेट पर भेजने वाले हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनसे दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाया। और पता नहीं उसके बाद फिर क्या हुआ। छोड़ो, जाने दो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। वैसे भी कैकारोट बहुत ही कमजोर सैयन है। इसके बाद फिर नापा उनसे कहता है, बस कुछ ही सैयन अब बचे हैं, क्योंकि सारे सैयन्स अब मारे जा चुके हैं और शायद किंग वेजिटा भी अब नहीं बचे होंगे। अब हम सबको एक साथ रहना चाहिए। इस पर फिर वेजिटा गुस्से में आकर के बोलता है, सुनो, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने पिता की तरह कभी नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे आगे क्या करना है। और वहीं दूसरी तरफ हमें कैकारोट को दिखाया जाता है, जो कि प्लेनेट अर्थ की ओर जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि कैकारोट का पॉड प्लेनेट अर्थ पर लैंड कर जाता है और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी रास्ते से गुजर रहा होता है। फिर उन्हें अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक पॉड होता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उस पॉड के सामने जाता है और पॉड के अंदर एक बच्चा दिख रहा होता है जो कि रो रहा था। उस बूढ़े आदमी का नाम ग्रैंडपा गोहान होता है। वो उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकालता है और कैकारोट उन्हें देखकर शांत हो जाता है। फिर उसके बाद ग्रैंडपा गोहान को गोकू की एक पंच पड़ती है। फिर वो कैकारोट की पंच को खा करके बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो उसका नाम सोचने लगते हैं और फिर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका नाम आखिर क्या रखा जाए। तभी उनकी नजर आसमान में बादलों की तरफ पड़ती है और इसके बाद ग्रैंडपा गोहान कैकारोट का नाम गोकू रख देता है। इसके बाद फिर ग्रैंडपा गोहान गोकू को अपने साथ ले चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि काफी समय बीत चुका था। गोकू ग्रैंडपा गोहान के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। गोकू पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। ग्रैंडपा गोहान को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गोकू एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और इस बात से गोकू भी बिल्कुल अनजान था। और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा नापा के साथ दूसरे प्लेनेट पर कब्जा कर रहा होता है। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, मैं अब बहुत ज्यादा इन सब से बोर हो चुका हूँ, मुझे अब कोई नई और इससे अच्छी जगह चाहिए। इसके बाद फिर वो रेडिट से कहता है, हे सुनो रेडिट्स, तुम्हारा भाई कैकारोट वो तो अर्थ पे है ना, क्यों ना हम वहाँ पर चले और तुम्हारे भाई को भी अपने साथ ले ले। उसके बाद हमें प्लेनेट पर कब्जा करने में और भी मजा आएगा। इस पर नापा कहता है, हे वेजिटा, इसके लिए हमें वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है? रेडिट्स, तुम ये काम अकेले भी तो कर सकते हो ना। वेजिटा, तुम तो एक लेजेंडरी सैयन हो, तुम्हें इन फालतू कामों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो नापा, मुझे इन फालतू के कामों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए।
हे रेडिट्स, तुम उस प्लेनेट पर जाओ और अपने भाई कैकारोट को अपने साथ लेकर के आओ। इस पर रेडिट्स कहता है, मुझे नहीं लगता कि अभी मेरा वहाँ पर जाना ठीक होगा, क्योंकि कैकारोट अभी काफी छोटा होगा। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। इस पर वेजिटा कहता है, ठीक है, तो फिर तुम कुछ टाइम के बाद चले जाना। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा वेजिटा। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी टाइम बीत चुका था। गोकू अब पहले से काफी बड़ा हो चुका था, यहाँ तक कि गोकू की शादी भी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम उसने गोहान रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा रेडिट्स से कहता है, हे रेडिट्स, वक्त आ चुका है, तुम जल्दी जाओ और कैकारोट को यहाँ पर लेकर के आओ। उसके बाद हम अपने मकसद की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर रेडिट्स कहता है, मैं समझ गया वेजिटा। रेडिट्स ये कहकर प्लेनेट अर्थ की ओर निकल जाता है और रेडिट्स रास्ते में जाते वक्त ये कह रहा होता है, पता नहीं कैकारोट कैसा होगा, वो मुझे पहचान भी पाएगा या नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो मुझे उसे अपने साथ लाना ही होगा, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कैकारोट को दिखाया जाता है जो कि गोहान के साथ फिशिंग कर रहा होता है। फिर गोहान गोकू से कहता है, हे डैड, आप इस प्लेनेट पर सबसे ज्यादा ताकतवर है ना? इस पर गोकू कहता है, नहीं गोहान, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि पिकोलो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और जब हम दोनों में लड़ाई होगी तब हम देख लेंगे कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इस पर गोहान कहता है, डैड देखो वो बड़ी सी मछली। इसके बाद फिर गोकू और गोहान फिशिंग करने के बाद घर की ओर निकल जाते हैं। इधर हम देखते कि रेडिट्स प्लेनेट अर्थ पर पहुंच जाता है और वो एक सुनसान जगह पर लैंड करता है। वहाँ पर एक आदमी भी होता है और वो उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेडिट्स उसके तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है, इस प्लेनेट पर इतने कमजोर लोग भी रहते हैं, ये तो बहुत ही बुरा है। इसके बाद वो आदमी रेडिट्स से कहता है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ओह, तो तुम मुझे मारोगे? ना समझ पिद्दी, कोशिश करके देख लो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो आदमी रेडिट्स पे गोलियों से अटैक कर देता है। रेडिट्स को उसके गन की गोलियों से कुछ भी नहीं होता और वो उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और ये देख करके वो आदमी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, आखिर तुम हो क्या? और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रेडिट्स उसके गोलियों से ही उस पर हमला कर देता है। बाद में वो आदमी नीचे गिर जाता है और रेडिट्स उसे खत्म करने ही जा रहा होता है। तभी अचानक से रेडिट्स को एक बहुत ही ताकतवर की महसूस होता है। वो तुरंत उस की के पीछे पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसे वहां पर पिकोलो मिलता है और वो पिकोलो को देख करके कहता है, क्या बात है, आखिर एक नेमेकियन इस प्लेनेट पर क्या कर रहा है? इस पर पिकोलो कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ ये मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बेकार में तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। अभी मुझे बहुत ही जरूरी काम करने हैं। इसके बाद फिर रेडिट्स को बहुत ही पावरफुल की महसूस होती है और रेडिट्स उस की तरफ जाने लगता है। तभी उसके रास्ते में पिकोलो आ जाता है और पिकोलो उससे कहता है, जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम नेमेकियन, लगता है कि तुम मेरे हाथों ही आज मरोगे। इस पर पिकोलो कहता है, वो तो हमें लड़ाई के बाद ही पता चलेगी कि आखिर यहाँ पर कौन जिंदा बचेगा और कौन मरेगा। फिर रेडिट्स और पिकोलो में फाइट होने लगती है। पिकोलो को कोई भी हमला उस पर काम नहीं कर रहा होता है। रेडिट्स उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक ले रहा था और वो कहता है, बेवकूफ नेमेकियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? फिर रेडिट्स पिकोलो पे एक की ब्लास्ट से हमला कर देता है। पिकोलो उसके हमले को रोक नहीं पाता और जख्मी हो जाता है। इसके बाद फिर रेडिट्स कहता है, अब तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है नेमेकियन। लेकिन हम तभी देखते हैं कि रेडिट्स को एक बहुत ही ताकतवर की महसूस होती है और वो बिना वक्त गवाए वहाँ से निकलने ही वाला होता है। तभी वो पिकोलो से कहता है, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। और फिर ये कहने के बाद रेडिट्स वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू अपने बेटे गोहान के साथ मास्टर ऋषि के पास गया हुआ था और वो अपने बेटे को बाकी सबसे मिलवा रहा होता है कि तभी अचानक से गोकू को एक ताकतवर की महसूस होती है और क्रिलिन भी उसे महसूस करता है और वो गोकू से कहता है, हे गोकू, क्या तुमने वो महसूस किया? हाँ क्रिलिन, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि रेडिट्स वहाँ पर अचानक से आ जाता है और वो गोकू को देखकर एक बार में ही पहचान जाता है और वो कहता है, कैकारोट, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। बहुत बढ़िया, तो आखिरकार वो वक्त आ गया, अब हम अपने मकसद को मिलकर अंजाम दे पाएंगे। इस पर गोकू कहता है, आखिर तुम हो कौन और ये कैकारोट कौन है? रेडिट्स उसकी बात सुनकर कहता है, क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो कैकारोट, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? गोकू कहता है, नहीं,
मैं तुम्हें नहीं जानता। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। इस पर रेडिट्स हंसते हुए कहता है ओह कैकारोट, तुम अपने बड़े भाई को मारोगे क्या? तुम में इतनी ताकत है? तुम शायद अब सब कुछ भूल चुके हो। रेडिट्स की ये बात सुनकर गोकू कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा नाम गोकू है और मैं किसी भी कैकारोट को नहीं जानता। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद फिर रेडिट्स कहता है, तुम मेरे साथ चल रहे हो कैकारोट, और ये तुम्हारे पीछे कौन है? क्या ये तुम्हारा बेटा है? यानी कि ये भी एक सैयन है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें एक और सैयन मिल गया। इस पर गोकू कहता है, मेरे बेटे से दूर रहो। और ये सैयन क्या होता है, मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर रेडिट्स कहता है, लगता है कि मुझे तुमसे ना चाहते हुए भी लड़ना ही पड़ेगा। इस पर गोकू कहता है, ठीक है, कोशिश करके देख लो। इस पर क्रिलिन भी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ गोकू, मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा बहुत मजा आएगा। चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और क्रिलिन उस पर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन रेडिट्स क्रिलिन और गोकू के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और फिर कहता है, तुम अब भी काफी कमजोर हो कैकारोट, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा। इसके बाद फिर गोकू गुस्से में आकर के कामेहामेहा से अटैक करने लगता है। उस पर क्रिलिन भी अटैक कर देता है, लेकिन रेडिट्स वहीं पर खड़ा होता है और वो उन दोनों के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इसके बाद फिर गोकू उस पर दोबारा हमला कर देता है। फिर रेडिट्स गोकू को एक जोरदार किक मारता है, फिर गोकू नीचे गिर जाता है और इसके बाद वो क्रिलिन पे भी एक की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसकी वजह से क्रिलिन भी नीचे गिर जाता है। और फिर रेडिट्स कहता है, और अब जब तुम मेरे साथ नहीं चलने वाले तो मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इस पर गोकू कहता है, गोहान उसे छोड़ दो, अगर तुम अपने बेटे को वापस चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और ये बात कहकर रेडिट्स वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उठ जाता है और कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो बेवकूफ मेरे बेटे गोहान को ले गया है। गोकू उसके पीछे जा ही रहा होता है, तभी पिकोलो वहाँ पर आ जाता है और कहता है, रुक जाओ गोकू, तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मैंने उससे लड़ाई की और मैं उससे हार गया। इसके बाद फिर गोकू कहता है, तो फिर मैं क्या करूं? हमें उसे एक साथ हराना होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्रिलिन भी गोकू से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा गोकू। फिर हम देखते हैं कि तीनों एक साथ रेडिट्स के पास जाने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि रेडिट्स अपने पॉड के पास गोकू का इंतजार कर रहा होता है और उसने गोहान को अपने पॉड के अंदर बंद कर रखा हुआ था और वो उससे कहता है, अगर कैकारोट मेरे साथ नहीं आता तो मैं उसे खत्म कर दूंगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि गोकू, पिकोलो और क्रिलिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर रेडिट्स उन्हें देख करके कहता है, आखिर तुम आ ही गए और अपने साथ अपने कमजोर दोस्तों को भी ले आए। लगता है कि तुम अपना इरादा शायद बदलने नहीं वाले। चलो कोई बात नहीं, अब लगता है कि मुझे मजबूरन तुम्हें मारना ही होगा। इस पर गोकू कहता है, मरोगे तो तुम शैतान कहीं के, मेरा बेटा गोहान कहाँ है? इसके बाद फिर गोकू को गोहान की आवाज सुनाई देती है जो कि उस पॉड के अंदर था। वो चिल्लाता है, डैड मुझे बचाइए। फिर रेडिट्स कहता है, तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए ना, तो आकर उसे बचा लो अगर तुम में इतनी ताकत है तो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू, पिकोलो और क्रिलिन एक साथ रेडिट्स पर हमला कर देते हैं। उन सभी के बीच काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन कोई भी रेडिट्स को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। इसके बाद फिर क्रिलिन कहता है, ये आखिर किस मिट्टी से बना है, इसे तो कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि रेडिट्स क्रिलिन पर एक की ब्लास्ट से हमला कर देता है और क्रिलिन उसे झेल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। ये देखकर पिकोलो भी रेडिट्स पर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, लेकिन रेडिट्स उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और वो पिकोलो पर भी एक की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। पिकोलो भी उस अटैक से नीचे गिर जाता है। ये देख करके गोकू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर रेडिट्स पर कामेहामेहा से अटैक कर देता है। गोकू अपना पूरा जोर लगा देता है, लेकिन रेडिट्स को उसके हमले को रोकने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है और वो उसे आसानी से रोक लेता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रेडिट्स गोकू से कहता है, ओह कैकारोट, तुम कितने कमजोर हो। इसके बाद फिर रेडिट्स गोकू पर एक की ब्लास्ट से हमला कर देता है। गोकू उसके बाद नीचे गिर जाता है और फिर रेडिट्स जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये थी तुम्हारी ताकत कैकारोट, तुम तो पहले की तरह ही कमजोर हो क्योंकि तुम पैदा ही कमजोर हुए थे, इसलिए मॉम ने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ,
क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो या नहीं? इस पर गोकू कहता है कभी नहीं। तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रेडिट्स को अचानक अपने पॉड के अंदर से बहुत ही ज्यादा ताकत महसूस होने लगती है और वो उसे देखकर कहता है इस बच्चे में आखिर इतनी ताकत कैसे हो सकती है। हम देखते हैं कि गोहान उस पॉड को तोड़ करके बाहर आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है और फिर गोहान कहता है मेरे डैड से दूर रहो। ये कहकर गोहान रेडिट्स पर एक जोरदार अटैक करता है और इस बार वो गोहान का अटैक रेडिट्स को बहुत ही जोर का लगता है। रेडिट्स उसके अटैक को देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? एक बच्चा, ये तो सिर्फ एक बच्चा ही है। इसके बाद फिर रेडिट्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोहान पर एक की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। गोहान बेहोश हो जाता है और फिर रेडिट्स कहता है तुम पिद्दी कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर रेडिट्स गोहान पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक बहुत ताकतवर शक्ति का आभास होता है। ये कैसी ताकत है? फिर वो देखता है कि गोकू अपनी ताकत को लगातार बढ़ाए जा रहा था। रेडिट्स उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी ताकत आखिर इतनी कैसे बढ़ सकती है? और हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोहान को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रेडिट्स। रेडिट्स उसकी ताकत देखकर कहता है क्या ये भी एक लेजेंडरी सैयन है? मुझे ये बात वेजिटा को भी बताना होगा कि काकारोट भी एक लेजेंडरी सैयन है। और हम देखते हैं कि रेडिट्स वेजिटा को ये इन्फॉर्मेशन भेज देता है। उधर हम देखते हैं कि जैसे ही वेजिटा को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है वो नापा से कहता है हे नापा, मुझे एक लेजेंडरी सैयन मिल गया। इस पर नापा कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि काकारोट एक लेजेंडरी सैयन है? हाँ चलो नापा, हमें अर्थ पर जाना होगा। अब आएगा मजा। मैं आ रहा हूँ। क्या कर रहा